रासायनिक समीकरण। बच्चों, आप जानते हो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, मान लीजिए मैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, Zn प्लस H2SO4, अभिक्रिया होने के बाद ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस निकली। ये जो है वो रासायनिक समीकरण है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए शब्दों के स्थान पे हम मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल उसके बाद जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हमने संकेतों के द्वारा लिखा, सूत्रों के द्वारा लिखा, इसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को या यौगिकों को हम जिन रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखते हैं, संकेतों के द्वारा लिखते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमने लिखा Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 हाइड्रोजन, मतलब जस्ता या जिंक पर हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस होने के कारण ऊपर की ओर निकली, तो इसको हमने गैस को तीर के निशान से ऊपर की ओर ऐसे दिखाया है। ये जो तीर का निशान से पहले वाले जो हैं ये क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक हमेशा बाईं ओर लिखे जाते हैं, ये बायां साइड है, बाईं ओर लिखे जाते हैं। और क्रिया के बाद जो है जो उत्पाद बनता है उसे क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, ये दाईं ओर लिखा जाता है। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक या क्रिया करने वाले क्रियाकारक अभिकारक बाईं ओर और क्रियाफल यानी उत्पाद जो है वो दाईं ओर लिखा जाता है। क्रियाकारक और अभिकारक के बीच में जो ये तीर का निशान होता है ये हमें बताता है कि क्रिया से पहले की स्थिति और क्रिया के बाद की स्थिति। हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है उसको रासायनिक समीकरण में उसका संतुलित होना बहुत जरूरी होता है। संतुलित होने से मतलब समझिए, मान लो Zn H2SO4 मिलकर के ZnSO4 बना और हाइड्रोजन बना। आप देखें तीर के निशान से पहले, तीर का निशान ये है, और तीर के निशान से पहले जो है वो Zn है एक, तीर के निशान के बाद भी एक है। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन इधर भी 2 हैं तीर के निशान के बाद। सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है, और यदि संतुलित नहीं होता तो संतुलित कर लिया जाता है। संतुलित समीकरण में दोनों ओर, संतुलित समीकरण के अंदर खास बात ये हो जाती है क्रियाकारक और क्रियाफल यानी दोनों ओर तत्वों के जो परमाणु हैं, तत्वों के परमाणु, उनकी संख्या समान होती है।
मतलब एक जिंक इधर है तो एक जिंक इधर है, एक एस इधर है तो एक एस इधर है, दो एस हैं तो इधर दो एस हैं। दूसरी बात, मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या बराबर ना हो तो हम उसे बराबर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की संख्या बराबर कर लेते हैं, बराबर होनी चाहिए। और ऐसा समीकरण जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों तरफ, यानी तीर के निशान से पहले और बाद में यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सबसे पहली होती है संयोजन क्रिया, संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरी हमें पढ़नी है अपघटन या वियोजन क्रियाएं। मान लो संयोजन का मतलब होता है योग, तो ये इनको योगात्मक क्रियाएं भी बोलते हैं। और अपघटन का मतलब होता है टूटना, संयोजन का मतलब है योग होना, वियोजन का मतलब या अपघटन का मतलब होता है टूटना। आपके सामने ये समीकरण है, NH3 HCl मिलकर के NH4Cl बन रहा है। आप देखो तीर के निशान से पहले दो यौगिक थे, दो यौगिक थे, और तीर के निशान के बाद क्रिया होने के बाद सारा मिलाकर के एक ही बन गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। परिभाषा क्या हुई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें तत्व और तत्व मिलकर के, या फिर एक तत्व और एक यौगिक मिलकर के, या फिर यौगिक या यौगिक मिलकर के, सभी मिलकर के क्रिया होने के बाद एक ही योगोत्पाद बनाते हैं। योगोत्पाद यानी एक ही उत्पाद बनता है, प्लस और कुछ नहीं बनेगा, सारा कुछ मिल जाएगा तो एक ही बनेगा। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं या संयोग से बने संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योग से बनी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार उसका उल्टा होता है। मान लो ये KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट, उसको हमने गर्म किया तो ये टूटा KCl और ऑक्सीजन में। संतुलित कर लें, इधर हाइड्रोजन पहले संतुलित करना होता है, हाइड्रोजन इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, इधर विषम है, इधर सम है। तो 3 वाले को सम वाले को विषम से और विषम वाले को सम से गुणा कर दो। अब इधर ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर KCl 2 हो गए, इधर भी KCl 2 हो गए। ये संतुलित समीकरण है। लेकिन आप देखें कि इधर पूरा एक उत्पाद है और आगे जाकर के टूट रहा है दो यौगिकों में। ये यौगिक है, यौगिक K और Cl अलग अलग तत्व हैं इसमें, और ये तत्व है। तो जब कोई एक ही पदार्थ अपने यौगिक या तत्वों में टूटता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो संयोजन और अपघटन अभिक्रिया, खास करके यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि अपघटन या तो ताप द्वारा होता है तो तापीय अपघटन कहते हैं, विद्युत के द्वारा हो तो विद्युत अपघटन कहते हैं, और प्रकाश के द्वारा हो तो प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो संयोजन और वियोजन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। इसके बाद तीसरा और चौथा जो हमें अभिक्रिया पढ़नी है वह है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे मान लीजिए Zn पर H2SO4 की क्रिया करवाई सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन निकली। आप देखो इसमें तीर के निशान से पहले दो चीजें हैं, आगे जाके भी दो चीजें हैं, तो ये योगात्मक नहीं है। तीर के निशान के बाद सारा कुछ मिलके एक ही योगोत्पाद बनता है तो योगात्मक होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ तीर के निशान से पहले यदि अभिक्रियाएं, तीर के निशान से पहले यदि एक ही यौगिक होता और वो आगे टूटता तो अपघटन होती। ये दोनों ही नहीं, ना तो योगात्मक दिख रही है क्योंकि बाद में देखो योग नहीं हो रहा, और न ही अपघटन हो रहा है, सारा कुछ एक नहीं था। यहाँ आप देखें कि H2SO4 में H2 की जगह Zn ट्रांसफर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में ये यौगिक है, एक तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व आ जाता है। आप देखो H2 तत्व है, यहाँ तत्व से मतलब समझ लो जब जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो तत्व होता है, जैसे हाइड्रोजन तत्व है। लेकिन ये तत्व नहीं है, देखो इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो प्रकार के हैं, इसलिए ये यौगिक है। तो एक यौगिक में एक तत्व के स्थान पे जब दूसरा तत्व आकर के स्थानांतरित हो जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया जो है वो उदाहरण, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, परीक्षा के लिए भी बड़ा काम का है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में BaCl2 के साथ Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया के बाद दो तो बन गए NaCl और एक बन गया BaSO4। आप इस अभिक्रिया में देखें कि इसमें ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, लेकिन इसमें एक तत्व के स्थान पे दूसरा तत्व नहीं आ रहा, इसको मूलक बोलेंगे। अब जब किसी यौगिक में, जब किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में दो यौगिकों में आपस में मूलकों का प्रतिस्थापन होता है। मूलक क्या होते हैं बात की बात है, आप मूलकों का प्रतिस्थापन होता है। आप देखो यहाँ Ba के साथ Cl था, अब Ba के साथ SO4 आ गया, Na के साथ Cl आ गया, तो दोहरा विस्थापन हुआ, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया एक तत्व के स्थान पे दूसरा तत्व आए तब तो विस्थापन होती है, लेकिन यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो दो यौगिक अपने आयनों का या मूलकों का आपस में विनिमय करते हैं और दो ही नए पदार्थ बनते हैं। तो इस ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, प्राय ये विलयन में होती हैं। तो विस्थापन और द्विविस्थापन एक जैसा युग्म हमें याद रखना चाहिए। इसके बाद अगली अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। दो के युग्म याद रखने। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, मान लो ये अभिक्रिया है, जैसे NH3 यानी अमोनिया की क्रिया हाइड्रोजन से होकर के 2NH3 बना, 2NH3 बना यानी अमोनिया HCl से मिलकर के NH4Cl यानी नौसादर बना, नौसादर, या इसी को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। आप देखो कि ये योगात्मक अभिक्रिया भी है, यौगिक है, ये भी यौगिक है, सारा मिलकर के एक ही योगोत्पाद बन गया। तो कोई भी अभिक्रिया ऊष्माशोषी भी हो सकती है, क्षेपी भी हो सकती है, लेकिन यह अभिक्रिया जो है इसमें ऊष्मा निकलती है। तीर के निशान के बाद मैंने प्लस ऊष्मा लगाया, मतलब ऊष्मा निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम चूना लाते हैं, कलई जो है दीवारों पे पोतने के लिए चूना लाते हैं, उस कलई पे जब हम पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा
कि हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। इसका मतलब ऊष्माशोषी, हम देते नहीं, गर्म नहीं करते उसको, लेकिन ऊष्मा निकलती है उसमें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्षेपीय अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जिसमें अवशोषण होएगा वो ऊष्माशोषी होएगी। जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो हैं उनमें हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो आपके कोर्स में ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जैसे मान लो ये चूना पत्थर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने ऊष्मा दी तो वो अनबुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 उसमें से निकली। यस, तो आप देखोगे ये अपघटन अभिक्रियाएं जो है उसी तरह से ये अपघटन अभिक्रिया है। एक ही यौगिक है, आगे जाकर के दो यौगिकों में टूट रहा है। इसमें ऊष्मा हमने पहले दी है, चूना पत्थर में ऊष्मा दी है, तो ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी तीर के निशान के बाद ऊष्मा प्लस में निकलती है, ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। और जिसमें ऊष्मा जो है कोई पदार्थ ऊष्मा लेकर के अपघटित होता है, टूटता है, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे आगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, और साथ में विकृत गंधिता और संक्षारण क्या होता है इसके बारे में, और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।